नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे। मार्गशीर्ष मास और उसमें भी एकादशी तिथि, यानी कि भगवान श्री हरि को प्रिय अत्यंत सुंदर और पावन दिवस, और इसीलिए तो इस पावन दिवस को भगवान ने स्वयं चुना था, इतिहास के सर्वोच्च ज्ञान को मनुष्य समाज को अर्पित करने के लिए। जी हां, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, इसी दिन को गीता जयंती के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि भगवत गीता का वह अमूल्य ज्ञान इसी दिन हमें प्राप्त हुआ था भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। भगवत गीता को सभी वेदों उपनिषदों का सार कहा जाता है, और ऐसा दिव्य अमूल्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मोक्षदा एकादशी के दिन ही दिया गया था। इस बार मोक्षदा एकादशी कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, और अगले दिन इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय क्या रहेगा, आइए जानते हैं। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी, जिसे हम मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं, और इस बार यह एकादशी आ रही है 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन, यानी कि 2 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन सुबह 7:08 से लेकर 10:33 के बीच में। इस बार आने वाली मोक्षदा एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 30 नवंबर 2025 को रविवार के दिन रात्रि में 9:29 से, और ये एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन शाम 7:01 पर। और इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार मोक्षदा एकादशी का पालन हम करेंगे 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन। इस एकादशी के दिन के शुभ मुहूर्त प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:08 से लेकर 6:02 के बीच में। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:56 पर। इस दिन प्रातः काल में भगवान की सेवा, पूजा और प्रार्थना करने का समय रहेगा सुबह 5:35 से लेकर 6:56 के बीच में। शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:24 पर, और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 5:24 से लेकर 6:45 के बीच में। इस एकादशी के दिन विशेष अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:49 से लेकर 12:31 के बीच में, और अमृत काल का समय है रात 9:05 से लेकर 10:34 के बीच में। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 1:55 से लेकर 2:37 के बीच में। राहु काल का समय इस दिन लगेगा सुबह 8:15 से लेकर 9:33 के बीच में। इसी एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी हम मनाते हैं, क्योंकि ये वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवत गीता का संदेश सुनाया था अर्जुन को। इसीलिए तो इसे गीतोपनिषद कहा जाता है। तो क्या आप भी हमारे साथ इस मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं? जी हां, भगवत गीता को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, अपितु करा भी जाता है। इसका अर्थ है अपने जीवन में उसे उतारना। मोक्षदा एकादशी का महत्व और व्रत विधि। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मनुष्य का कल्याण करने के लिए, मनुष्य के सभी पापों का हरण करने के लिए, यह मनुष्य को मोक्ष दिलाने के लिए कही गई है। शास्त्र कहते हैं कि जो कोई मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एक एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने में समर्थ है। इस एकादशी का व्रत करने से, पूजन करने से मनुष्य के ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए।
यहां प्रश्न ये आता है, हम तो एक ही करते हैं, क्या सभी एकादशी करना आवश्यक है क्या? देखिए, शास्त्र ये कहते हैं कि सभी एकादशियां समान हैं। शास्त्र के अनुसार, भगवान नारायण के अनुसार सभी एकादशी समान हैं, सभी की अद्भुत महिमा है, अद्भुत फल है, तो आप उनमें छोटा बड़ा नहीं कर सकते। हां, आप सामर्थ्य के अनुसार आप कितना करेंगे यही नहीं करेंगे, ये आप निर्णय कर सकते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि सबकी सब करें, या भगवान ये भी नहीं कहते कि कोई भी ना करे। आपके शरीर की क्या क्षमता है, या आपको बोलू आपके शरीर की क्या क्षमता है, क्या सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप निर्णय कीजिए। अगर आप 24 की 24 करने में सक्षम है तो 24 कीजिए, 12 करने में सक्षम है तो 12 कीजिए, 6 करने में सक्षम है तो 6 कीजिए, 4 करने में सक्षम है तो 4 कीजिए। परंतु जब एकादशी का व्रत करें तो उसको नियमों के अनुसार करें, बस इसका ध्यान रखें, क्योंकि व्रत कर रहे हैं, उसका पूरा फल प्राप्त हो तो ये आपके हाथ में होता है। यदि आप व्रत को नियमों का पालन करते हुए करेंगे, सही विधि से, सही प्रकार से करेंगे, तो निश्चित ही आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए एकादशी व्रत जब भी करें, सभी नियमों का पालन करते हुए करें। अब बात आती है कि इस एकादशी के व्रत के नियम क्या हैं और इनका कब से पालन शुरू करना चाहिए। एकादशी के जो है वह लगभग सभी एकादशियों के नियम दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। ये कहें कि व्रत के एक दिन पूर्व ही, एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं। उसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसके नियम भी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाएंगे। व्रत के एक दिन पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन नियमों का धारण करना है, ये जानकारी प्रस्तुत करते हैं। व्रत के एक दिन पूर्व आपको एक वक्त का भोजन करना चाहिए। नियम कहता है कि रात्रिकाल को आहार नहीं लेना चाहिए, केवल एक वक्त का भोजन ही शास्त्रीय विधान में कहा गया है। परंतु मैं यही कहूंगा कि अगर आपके शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि आप लगातार 2 दिन भूखे रह सके, तो आप आहार लीजिए, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न कीजिए। शरीर स्वस्थ है और आपके अंदर क्षमता है इस प्रकार से व्रत करने की, तो आप अवश्य ही एक दिन पूर्व ही आहार का त्याग कीजिए। वस्तुओं के त्याग कहे गए हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग तो आपको करना ही नहीं चाहिए। व्रत के एक दिन पूर्व ही त्याग देना चाहिए, ये तामसिक पदार्थ है। इसके अतिरिक्त जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उनको भी ये मांस मदिरा का सेवन एक दिन पूर्व ही बंद कर देना चाहिए, एक दिन पूर्व ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मांस मदिरा का सेवन करें और कल आप एकादशी का व्रत करें, यह उचित नहीं होता है। व्रत के एक दिन पूर्व आपको कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि से ही कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित कहा गया है। कांसा एक धातु होती है। आप में से बहुत सारे जो दर्शक हैं पूछते हैं, पंडित जी क्या है? तो कांसा एक धातु होती है जिसके पात्र में भगवान को भी भोग लगाया जाता है। और प्राचीन समय में तो भोजन घर में भी किया जाता था, उसी में बनाया भी जाता था कांसे के पात्र में। तो जो कांसे का पात्र है उसका प्रयोग जो है एक दिन पूर्व ही छोड़ देना है। दशमी, एकादशी और द्वादशी को नहीं करना है। सब्जियों की बात तो हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, इसके साथ ही चने का साग नहीं खाना है। दालों में मसूर की दाल का प्रयोग वर्जित कहा गया है। मसूर की दाल को त्याग कहा गया है, उसका त्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चने के साग का त्याग कहा गया है, मूली और बैंगन का त्याग कहा गया है। एक दिन पूर्व ही शहद का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है कि शहद का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहद जो है वह दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में वर्जित कहा गया है। कुछ एकादशियां ऐसी होती हैं जिन पर इसकी मनाही नहीं होती और कुछ द्वादशी पर भी नहीं होती। उसके विषय में हम आपको बताते भी हैं, जैसे कि कृष्ण पक्ष पर आपने प्रयोग किया था। लेकिन अब जो मार्गशीर्ष शुक्ला है, इस पर आपको शहद का प्रयोग नहीं करना है। चाहे पंचामृत ही क्यों ना बनाना हो, उसमें भी शहद नहीं डालना है।
इन सभी चीजों का त्याग करना है। एक दिन पूर्व ही आपको अपने बाल धो लेने हैं, सिर धो लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, सिर नहीं धोया जाता है। दशमी के एक दिन पूर्व ही आपको ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है, क्योंकि एकादशी में ब्रह्मचर्य का बड़ा नियम कहा गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको यह व्रत करना होगा और ब्रह्मचर्य आपका पारण तक रहना चाहिए। इन नियमों का धारण कीजिए और व्रत के एक दिन पहले रात्रिकाल में दंत धावन आदि करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई भी दाना मुंह में ना रहे। एकादशी व्रत वाले दिन का विधान, अगले दिन एकादशी व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना है। प्रयास कीजिए, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाए तो उत्तम है, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आज के एकादशी व्रत पूजन का आप संकल्प करते हुए पूजन करेंगे और तदोपरांत जो पितृकर्म आज करना चाहिए उसको करेंगे। पूजन के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, वो सामग्री एक बार आप नोट कर लीजिए, इसको आप एकत्र करके रख लीजिएगा। पूजा के लिए आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप की कोई प्रतिमा या तस्वीर। लड्डू गोपाल जी ले लीजिए, उत्तम है, या शालिग्राम जी है तो शालिग्राम जी ले लीजिए, क्योंकि इसमें एकादशी में स्नान का बड़ा महत्व है। तो स्नान के लिए दामोदर स्वरूप जो है वह लड्डू गोपाल का ही स्वरूप है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने बाल रूप में मक्खन चोरी किया था उस समय उनका नाम दामोदर मां यशोदा ने रखा था। तो बाल स्वरूप जो आपके पास है लड्डू गोपाल, उनको लीजिए। उनको स्नान कराने का भी महत्व है इस एकादशी पर, तो उनको ले सकते हैं, या जो भी आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई चित्र या तस्वीर है आप उसको लीजिए। उसको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र, इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, जनेऊ, भगवान को अभिषेक कराने के लिए पंचामृत, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल, शहद का प्रयोग नहीं करेंगे। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसको अच्छे से मांझ लीजिए। पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। पूजन विधि, अब आप इस सभी सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, फिर आप भगवान की स्थापना और संकल्प आदि करेंगे। तो ये सब सामग्री रख के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। जो भी आपका पूजा स्थल है, जहां भी आप बैठकर पूजा करना चाहते हैं, जो आपके यहां पूजा करने के लिए उपयुक्त स्थान है, वहां पर फूल के माध्यम से लौटे में जो जल भरा है उस जल से छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां पर पूजन करना है। इस प्रकार से जल के छींटे देकर अपने स्थान को पवित्र किया है, आपने सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप भगवान की चौकी लगाइए, चौकी को बिछाइए, उस पर वस्त्र बिछाइए, भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके घी का दिया रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे, तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखेंगे, धूप उसके विपरीत दिशा में रखेंगे। इस प्रकार से स्थापना कीजिए। स्थापना करके अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। लोटे में जो जल है ना, वैसे ही थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में, कोई छोटा लोटा है उसमें या किसी गिलास में, कटोरी में, जिसमें भी ले सके, थोड़ा सा पानी और ले लीजिए। इससे आप आचमनी करेंगे, इससे यजमान का शुद्धिकरण होता है। तो अपने सीधे हाथ पर पात्र में से चम्मच से सीधे हाथ पर जल लीजिए। सीधे हाथ पर जल लेकर हाथ धो लीजिएगा सबसे पहले। अब एक एक चम्मच जल लेंगे और आचमनी करेंगे। एक माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। इस केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। अन्नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। एक हर्षिकेशाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए और संकल्प करते हुए पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले दीपक को जला लीजिए। धूप है, धूप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जलाने के बाद व्रत पूजन संकल्प करेंगे।
संकल्प आवश्यक प्रक्रिया है, यह जरूर करना चाहिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। पुष्प रख लीजिए। 3 बार बोले श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, और फिर अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। शुक्ल पक्षीय मोक्षदा एकादशी पुण्य तिथि पर आयु, आरोग्यता, संपत्ति प्राप्ति की कामना से भगवान का मोक्षदा एकादशी व्रत पूजन श्री विष्णु, और वह संकल्प का जल और दक्षिणा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए आपके पास जो प्रतिमा है, अगर तो प्रतिमा को किसी प्लेट या थाली में रख लीजिए जिसमें कि आप उनको स्नान कराएं या अभिषेक कराएं, तो जल इधर उधर फैले नहीं, इस प्रकार से थाली में रखिए। और अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको स्थापित कीजिए, जैसे स्थापित किया है वैसे ही रहने दीजिए। सबसे पहले भगवान को पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि अर्पित किया जाता है। तो 1-1 चम्मच भगवान को अर्पित करेंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह तस्वीर के सामने एक कटोरी रख दीजिए, उसमें आप पूजा की सामग्री छोड़ते जाइएगा, अर्पित करते जाइएगा, और जो भगवान की प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं वह थाली में आप स्थापित कीजिए और उनको अर्पित कीजिएगा। अब आप सबसे पहले भगवान को आचमन अर्पित करेंगे, तो 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा भगवान को। नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय एकादशी पूजन अंतर्गत श्री दामोदर निमित्त अर्पयामी आचमनीयम समर्पयामी। पाद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए, चम्मच में जल लीजिए और वो भगवान के चरणों पर अर्पित कीजिए। आप एक प्रकार से भगवान के पद प्रक्षालन कर रहे हैं। पद प्रक्षालन के लिए अच्छे से उनके पैर धुलाइए। नमो नारायणाय पाद्यम समर्पयामी। अब आप भगवान को अर्घ्य देंगे। नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय अर्घ्यम समर्पयामी। शंख में भर के भगवान को जल अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने के बाद आचमनी कराएंगे भगवान को। जैसे आगंतुक आकर बैठे तो आचमनी कराएंगे, पानी पीने के लिए देते हैं। नमो नारायणाय आचमनीयम समर्पयामी। जल आचमनी कराइए। आचमनी कराने के बाद अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं ना, वह शंख से भगवान को स्नान कराइएगा। शंख में जल भरिएगा और उनके मस्तक से अर्पित कीजिएगा। जल को दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः। भगवान को इस प्रकार से स्नान कराइए। अब पंचामृत से स्नान कराइए। तो जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। और जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से भगवान को अभिषेक कराइए, प्रेम से अभिषेक कराइए। पंचामृत समर्पयामी, भगवान को पंचामृत समर्पित कीजिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद अब आप प्रभु को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से शंख में भर लीजिए। जल हो सके तो उसमें थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए या फूल की कुछ पंखुड़ियां डाल लीजिए, उससे स्नान कराइएगा। इसका फल बहुत अधिक है। वैसे तो ये स्नान अगर प्रतिदिन कराते तो बात ही कुछ और थी, लेकिन एकादशी के एक दिन में भी ये अनंत पुण्य देने वाला है। शंख से आप भगवान के मस्तक से जल अर्पित कीजिएगा। मंत्र बोलते जाइए, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः, दामोदराय नमः। ये दोनों ही मंत्र स्नान के लिए, इस जल अर्पण के लिए बहुत श्रेष्ठ है। इनका फल शास्त्रों में बहुत अधिक कहा गया है। तो इस प्रकार से भगवान को स्नान कराइए। स्नान करा के वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप मौली का एक टुकड़ा तोड़ दीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। नमो नारायणाय वस्त्रम समर्पयामी। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे भगवान को। यज्ञोपवीत क्या है? जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रोली कुमकुम से तिलक कर लीजिएगा और फिर भगवान को अर्पित कीजिए। नमो नारायणाय यज्ञोपवीतम समर्पयामी। यज्ञोपवीत करके भगवान को तिलक कीजिए, तिलक लगाइए। दाक नमो नारायणाय, दाक नमो नारायणाय तिलक कीजिए। तिलक करके
इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगाकर अर्पित कीजिए। भगवान को फूल ले लीजिए, फूल पर इत्र लगाइए और अर्पित कीजिए। नमो नारायणाय इत्रम समर्पयामि, पुष्प अर्पित करेंगे। नमो नारायणाय पुष्पम समर्पयामि, माला समर्पित कीजिए। भगवान को माला पहनाइए, माला पहना के धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। नमो नारायणाय धूपं दर्शयामि, नमो नारायणाय दीपं दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आप भगवान को फल अर्पित कर सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं, कुछ ना हो तो मिश्री लीजिए। और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वहां बताशे बड़े आसानी से मिल जाते हैं, आप बताशे अर्पित कर दीजिए। नमो नारायणाय नैवेद्यम समर्पयामि, एक चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। नमो नारायणाय आचमनीयम समर्पयामि, तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल के लिए पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए भगवान को। तांबुल के स्थान पर आप मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। परम पान सर्वंतर तर्राम परहु, नमो नारायणाय तांबुलम समर्पयामि। ये सब अर्पित करने के लिए जो भी दक्षिणा आपके पास है वह दक्षिणा राशि भगवान को अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए और अब आप कथा श्रवण करेंगे। एकादशी की जो व्रत कथा है, मोक्षदा एकादशी की, उसे सुनिएगा। सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो सही कथा और महत्व में है वही आपको यहां पर सुनाए जाते हैं। कथा सुनेंगे, कथा के साथ विष्णु सहस्त्रनाम अवश्य श्रवण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम की बहुत अधिक महिमा है। विष्णु सहस्त्रनाम कीजिए और फिर भगवान की आरती कीजिए। इसके बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। नियमों में प्रमुख रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दिन में किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी पर अकारण क्रोध नहीं करना, किसी प्रकार का कलह घर में ना रखें। शांत चित्त होकर दिन को व्यतीत करें। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन के लिए अगर आसपास कहीं मंदिर आदि में कीर्तन होता है तो आप अवश्य जाइए। अगर ना होता हो, ना जा सके तो आपके लिए एक वीडियो हम अपलोड करते हैं, उसमें कुछ स्तोत्र होते हैं, उनका श्रवण कीजिए, उससे आपको इसका फल प्राप्त होगा। भगवान के नाम जप कीजिए, इससे आपको उसका फल प्राप्त होगा। घर पर बैठकर भी आप कीर्तन स्वयं कर सकते हैं। तो रात्रि काल को जागरण की महिमा है। जागरण कम से कम 1-2 बजे तक तो करें ही करें। जागरण के समय क्या करें? भगवान की भक्ति करें। रात्रि जागरण में आप उसका श्रवण करें तो उससे आपका जागरण अत्यंत कल्याणकारी होता है, तो उसका श्रवण कीजिएगा। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि स्वच्छ वस्त्र धारण करके और फिर आपको पारण की पूजा करके व्रत का पारण करना चाहिए। नमः शिवाय। जय गणपति देवा। राधे राधे।